बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल से रेलिवेंट प्रोबेबिलिटीज़ को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रीवियस वीडियो में व्यूअर्स हमने ऑर्डिनेट्स को फाइंड करना सीखा। जस्ट फाई ऑफ जी का जो फंक्शन है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का डेंसिटी फंक्शन है, उसमें जस्ट वैल्यू पुट की जी की और जो आंसर आया वो हमारे पास ऑर्डिनेट था। अब प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम पहले बात कर चुके हैं कि फंक्शन की मदद से डायरेक्ट तो ऑर्डिनेट मिलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के लिए फिर क्या करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी के लिए हमें फर्दर टेक्निक्स की तरफ, थ्योरम्स की तरफ जाना पड़ेगा और स्टैंडर्ड नॉर्मल से रेलिवेंट प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं, थ्योरम्स मौजूद हैं जो आपके सामने मेंशन हैं। अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z है और उसकी किसी वैल्यू, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू a है और उस a वैल्यू से लेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेस कह लें या लेस और इक्वल कह लें, एक ही बात है, कंटीन्यूअस के अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करती। तो उस वैल्यू a से लेस की प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए तो ये बराबर होगी हमेशा फाई ऑफ a के। ये फाई ऑफ a क्या है व्यूअर्स? ये टेबल्स गिवन है। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्डिनेट के बारे में जिक्र किया कि टेबल से भी ऑर्डिनेट देखा जा सकता है, टेबल नंबर 7। इसी तरह टेबल नंबर 9 हमें गिवन है जहाँ से प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है। फाई ऑफ a का, ये फाई ऑफ z का टेबल गिवन है। उस टेबल को यूज़ करते हुए हम प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो लिहाजा फाई ऑफ a की हम वैल्यू देख लेंगे उस टेबल में और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z की किसी वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ग्रेटर और इक्वल की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 माइनस फाई ऑफ a फार्मूला यूज़ हो जाएगा। यानी फाई ऑफ a की वैल्यू देखेंगे टेबल से और उसको 1 में से फिर माइनस करना पड़ेगा हमें। इसी तरह अगर कोई दो पॉइंट्स हैं a और b और उन दो पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये हमारे पास बराबर होगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। b मतलब बड़ी वैल्यू, जो राइट साइड पे वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू होगी और लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू, तो फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू। ये हम फार्मूला पुट यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए। जस्ट टेबल वैल्यूज पुट करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा व्यूअर्स जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, थ्योरम्स हैं, वो ये 3 हैं। इसके अलावा भी हमारे पास थ्योरम्स मौजूद हैं। अगर उससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आता है तो आपको करना आना चाहिए। जिस तरह एब्सोल्यूट फॉर्म में अगर जी की बात हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एब्सोल्यूट लेस देन ए की प्रोबेबिलिटी या लेस और इक्वल ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बराबर होगी 2 फाई ऑफ a माइनस 1। बिल्कुल वही टेबल्स यूज़ होंगे, फाई ऑफ a की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। और z एब्सोल्यूट ग्रेटर और इक्वल टू a की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये 2 फाई ऑफ माइनस a के बराबर होगी। तो इन फार्मूलाज को, थ्योरम्स को बड़ी अच्छी तरह से याद अब रहना चाहिए। पहले 3 फार्मूलाज के बगैर तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सके स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की। तो वो क्या हैं, दोबारा उनको रिवाइज करते हैं कि अगर हमें z लेस देन a की चाहिए तो ये बराबर है फाई ऑफ a के। अगर z ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये बराबर है 1 माइनस फाई ऑफ a के। और अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये बराबर होगी फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू के। और इसी तरह एब्सोल्यूट की फॉर्म में भी हमने फार्मूलाज देखे। अब आते हैं जी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का a पार्ट है, एक्सरसाइज 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका a पार्ट। इसमें फर्स्ट में राइटर ने कहा कि प्रोबेबिलिटी चाहिए z लेस देन 1.46 के। वी नो डैट कि z लेस देन a की प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर होती है फाई ऑफ a के। इसलिए z लेस देन a की प्रोबेबिलिटी अगर फाई ऑफ a के बराबर है तो z लेस देन 1.46 की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी फाई ऑफ 1.46 के। जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे a की जगह 1.46। और इसको अगर हम टेबल में देखें, जो कि वीडियो में आपको समझा दिया गया है टेबल वैल्यू देखनी किस तरह से है, तो लिहाजा 1.4 को 6 में, टेबल नंबर 9 जो कि प्रोबेबिलिटीज़ के लिए है, उसमें आप 1.4 को 6 में जब आप देखोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.92785। ये हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। बहुत ईजी वे है प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करना। अब मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। इसके अगर आप सेकंड पार्ट की बात करें, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए z ग्रेटर देन 2.58। तो z ग्रेटर देन 2.58 की अगर प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है तो ग्रेटर का साइन हो तो हमें पता है कि ये बराबर होता है z ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस फाई ऑफ a के बराबर होती है हमेशा। और यहाँ पे फाई ऑफ a मीन फाई ऑफ 2.58, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे जिससे ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी चाहिए
2.58 और 2.5 को जब 8 में हम टेबल नंबर 9 में देखेंगे तो हमारे पास इस का आंसर आ जाएगा टेबल वैल्यू का 0.99506 और इसको 1 में से माइनस करेंगे तो फाइनल प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.00494। इसी तरह नेक्स्ट मजीद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले। पहले हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.48, -1.48 से लेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमारे पास लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है फाई ऑफ 1 है, तो लिहाजा लेस देन -1.48 की चाहिए, तो ये बराबर होगी फाई ऑफ -1.48 के। और -1.4 को 8 में टेबल नंबर 9 में जब देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल 0.06944। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये है कि अभी हम प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करना सीख रहे हैं स्टार्ट में, तो बड़ी अच्छी तरह से अभी ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज तब तक नहीं करना पॉसिबल जब तक कि फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी ना आ जाए। सेकंड एक्सरसाइज में जस्ट फ़र्क क्या होगा कि नॉर्मल वेरिएबल गिवन होगा, हम उसको पहले जी में कन्वर्ट करेंगे। जब जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो फर्दर सारी टेक्निक्स यही इस्तेमाल होंगी, यही फार्मूलाज उसमें भी यूज़ होने हैं। तो लिहाजा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं व्यूअर्स। हमारे पास जो 5th पार्ट है, 2 पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमारे पास 0.56 से लेके 1.94 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमें पता है कि 2 पॉइंट्स के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है फाई ऑफ बड़ी वैल्यू माइनस फाई ऑफ छोटी वैल्यू। तो हमारे पास ये बराबर आ जाएगा फाई ऑफ 1.99। राइट साइड पे आमतौर पे बड़ी वैल्यू मेंशन की गई होती है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास छोटी वैल्यू होती है। तो फाई ऑफ 1.99 माइनस फाई ऑफ 0.56 और जस्ट टेबल वैल्यूज़ जब हम इनकी टेबल की मदद से पुट करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर व्यूअर्स आ जाएगा 0.2644। इसी तरह बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 का बी पार्ट, और राइटर के क्वेश्चन को लिखने का अंदाज देखिएगा कि इफ़ z बिलोंग्स टू n यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में 0 1, ये पैरामीटर्स को लिखने का एक अंदाज है। तो लिहाजा z बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रैकेट में क्या है 0 1, ये पैरामीटर्स हैं। अगर 0 1 पैरामीटर्स हैं इट मीन्स कि ये z क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है। ये फिर नॉर्मल नहीं रहा सिंपल, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बन गया क्योंकि इसका मीन 0 मेंशन है और इसका वेरिएंस सेकंड वैल्यू वेरिएंस की होती है ब्रैकेट में। तो वेरिएंस इसका अगर 1 है इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। तो राइटर ने कहा कि फिर वेरीफाई कर दो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल से रेलिवेंट इस बात को कि z लेस देन -2.15 की प्रोबेबिलिटी बराबर है z ग्रेटर देन पॉजिटिव 2.15 की प्रोबेबिलिटी के। तो व्यूअर्स हमने जस्ट फार्मूलाज बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना सीख ली, उसको देखते हुए हमने जस्ट फार्मूलाज को इस्तेमाल करना है और हमारे पास सिंपल आंसर्स आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड व्यूअर्स हम पहले लेंगे प्रोबेबिलिटी z लेस देन -2.15 को, लेस की प्रोबेबिलिटी फाई ऑफ a के बराबर होती है यानी फाई ऑफ -2.15 आ जाएगा और इसकी टेबल वैल्यू देखेंगे हमारे पास सिंपल आंसर 0.01578। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास व्यूअर्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.15 चाहिए। तो ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1 माइनस फाई ऑफ a। तो ग्रेटर देन 2.15 की चाहिए, इसका मतलब है कि 1 माइनस फाई ऑफ 2.15 ये हमारे पास आ जाएगा और फाई ऑफ 2.15 की टेबल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.98422 और इसको 1 में से माइनस करें तो फाइनल आंसर 0.01578 और फिर लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0.01578 था और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 0.01578 आ गई। तो इसलिए हमने यही वेरीफाई करना था, हमने लिख देना है हेंस वेरीफाइड। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसको भी प्रैक्टिस में लाते हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए। कैलकुलेशंस करना अब आ जानी चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी बड़ी अच्छी तरह से समझना। तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है कि z लेस देन 1.86 की प्रोबेबिलिटी को वेरीफाई करें कि ये बराबर है z ग्रेटर देन -1.86 की प्रोबेबिलिटी के। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यूअर्स लेते हैं z लेस देन 1.86, लेस देन a की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है फाई ऑफ a के, तो लिहाजा लेस देन 1.86 की प्रोबेबिलिटी होगी फाई ऑफ 1.86 का और टेबल वैल्यू 0.96856। इसी तरह अगर राइट हैंड साइड को लें z ग्रेटर देन -1.86 को, तो ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1 माइनस फाई ऑफ a के
और ग्रेटर देन -1.86 की चाहिए, तो ये बराबर होगी 1 - फाई ऑफ -1.86 के। जस्ट फाई की वैल्यू पुट की टेबल से देखते हुए और उसको 1 में से माइनस किया। इसका आंसर भी हमारे पास व्यूअर्स क्या आया, 0.96856, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के बराबर है, हेंस वेरीफाइड। ये हमने प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना सीख लिया। तो व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने से रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो फिर थर्ड पे जो हमने ये काम एक तीसरा करना सीखना है, ऑर्डिनेट्स फाइंड करना सीख लिए, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीख ली, और तीसरा काम जो हमारा रह गया उसको भी इंशाल्लाह ताला हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि क्या होगा कि वेरिएबल से मुतालिक प्रोबेबिलिटीज़ तो गिवन होंगी और राइटर ने पूछना है कि ये प्रोबेबिलिटीज़ किन वैल्यूज़ की हैं, वो अननोन वैल्यूज़ फाइंड कर दें वेरिएबल की, तो लिहाजा वो अननोन वैल्यूज़ फाइंड करना भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।